नमो बुद्धाय। रत्न अशोका जय भीम। जागतिक महिला दिन के ऊपर पर 8 मार्च 2022 जागतिक महिला दिन। हम महिला दिन के ऊपर पर हार्दिक बधाइयाँ देते दोस्तों। हमारा हिंदुताई परिवार फादर होम से आपका हार्दिक स्वागत करता है। जागतिक महिला दिन के ऊपर पर सबसे पहले मेरी माता पौराई और मेरे जिन्होंने भी स्त्री लोगों ने मुझे पढ़ाए, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी माता पौराई और वैसे ही मेरी सास विमलताई, अर्जुन राव कस्तूरे, इनका ही मैं जागतिक महिला दिन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और खास करके हिंदुताई ये परिवार ही महिला दिन का परिवार है। हिंदुताई का भी मैं इस स्मरण में याद करना चाहता हूँ। वैसे ही सबसे बड़ी जिसकी मेरी अर्धांगिनी है विद्याताई फुलेकर, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे ही मेरी बेटी प्रियंका फुलेकर मगरे, इसका भी मैं जागतिक महिला दिन के ऊपर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जागतिक महिला दिन अमेरिका में एक स्त्री स्ट्राइक के पोजीशन पर कुछ प्रकार किया। इस 8 मार्च के उपलब्धि पर कुछ सालों के पहले उस दिन से यह प्रकार जागतिक महिला दिन में परिवर्तित हुआ है। जागतिक महिला दिन के इस पर्व पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे हमारे भारत की उन स्त्रियों को भी याद करना चाहिए। सबसे पहले तीन देवियों का इस दिन के ऊपर मैं स्वागत करना चाहता हूं। तो पहला नाम है जीजा माता, जिन्होंने शिवाजी को निर्माण किया। इस महिला दिन की उपलब्धि पर उस मधुर गाने का भी जागतिक महिला दिन महिला प्रेरणा गीत एक मराठी में सावित्री रमाई जीजा माता हैप्पी वुमन डे। सरली काळ रात्र झाली पहाट नवी कोरी, सरली काळ रात्र झाली पहाट नवी कोरी, पहाट नवी कोरी। उठ उठ नारी आता देव तू भरारी, उठ उठ नारी आता देव तू भरारी, वेग तू भरारी, वेग तू भरारी। 8 मार्च जागतिक महिला दिन के ऊपर पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तू होते एकेकाळी, भोगण आणि शोषण फक्त तुझ्या भाळी, चार भिंतीयात तुझी सदा रात्र काळी, बंदिवान
नहीं त्रिकाणी, साऊ गाऊ नीचले कते जगाऊ भारी, ते जगाऊ भारी. ऊठ ऊठ नारी आता वेग तू भरारी, ऊठ ऊठ नारी आता वेग तू भरारी, वेग तू भरारी, वेग तू भरारी. हमें आज के दिन के उपलब्धि पर तथागत गौतम बुद्ध की भी याद करना चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने 2600 साल पहले स्त्री मुक्ति का स्थान जागृत किया। प्यारे दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध ने, मां यशोदा ने, जब एक ही दिन का राहुल पैदा हुआ, एक राजा ने, सुधोधन के बेटे ने, जो महान क्रांतिकारक विचार का 29 साल का लड़का, स्त्री ने कहा, जा राजा, तू क्षत्रिय है, हर क्षत्रिय तलवार से वीर बनता है, तू जागतिक शांति का वीर बन। और वो जागतिक शांति का वीर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए एक क्रांति कर गया। वो है तथागत भगवान बुद्ध, और वो है माता यशोधरा। सबसे पहले माता यशोधरा का इस दिन के उपलब्धि पर मैं मनन पूर्वक स्वागत करता हूं। मां यशोधरा नहीं रहती तो दुनिया में शांति नहीं रहती। एक तलवार की योद्धा रहने वाली यशोधरा, जिसकी शादी तलवार के ही बाण से शुरुआत हुई, जिसने तथागत भगवान बुद्ध को उम्र के 16-17 साल में सिलेक्ट किया। एक सुंदर राजा की बेटी ने तथागत को सिलेक्ट करने के बाद में अपनी जिंदगी में कुछ ही सालों में, जिंदगी के सिर्फ 10 सालों के अंदर में ही तथागत घर को त्याग करके एक छोटे से बच्चे को, एक दिन का भी राहुल नहीं था, छोड़ के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए शांति कर गया। उस तथागत की नारी, उस अर्धांगी को, यशोधरा को मैं याद करना चाहता हूं दोस्तों। अगर यशोधरा नहीं रहती तो वो ताकत निर्माण नहीं होती। उसके बाद सम्राट अशोक की पत्नी ने वो दिखा दिया। 1 लाख लोगों को कत्ल करके सम्राट अशोक ने पूरा जीवन त्याग किया। कलंगुट युद्ध में जब आखिरी तलवार उसी कलंगुट के बीच में उनके मिसेस को काटने की वाली बातें थी, तब उनकी तलवार थर गई। हर गया सम्राट अशोक, दुनिया का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक अपनी ताकत को दुरा गया। तब उसको बुद्धम शरणम गच्छामि याद आया। तथागत की वो याद सादी बात नहीं थी। प्यारे दोस्तों, बुद्ध को शरण जाना, धम्म को शरण जाना, ये कोई सादी बात नहीं थी। इस बातों को देखते हुए आज हम उन बातों को भी याद करेंगे। जागतिक महिला दिन के इस पर्व पर सम्राट अशोक ने अपनी तलवार स्त्री शक्ति के कारण छोड़ दी। फिर वो एक स्त्री को हम याद करेंगे, जिस स्त्री ने, जीजा माता ने शिवाजी महाराज को गढ़ाया, छोटी से शिवबा को गढ़ाया। छोटी से शिवबा ने वो दाढ़ी रखी जहां तलवार से क्रांति कर कर आज के जमाने में पूरे भारत को स्वतंत्र मिला दिया। महाराष्ट्र का वो शिवबा, ये स्त्री शक्ति का जीजा माता का खेल है। वही जीजा माता बुल्ढाना के जादव घराने से तलवार के हिसाब से एक महिला ने मंदिर का अपमान कर हुआ, उस मंदिर के अपमान को बदल कर रख दिया। मुगलों की फौजों को मौजे की जो
मौलाना लोग थे, मुस्लिम बाहर से आए हुए, उनको भी तलवार से जागृति कर दी। और शिवबा ने कम उम्र में वो ताकत करवा दी। अंदर के लोगों ने शिवा को जहर देकर मारा, लेकिन स्वतंत्र महाराष्ट्र, स्वतंत्र भारत करके पूरे मुगलों को पागल करने वाला शिवबा, वो जीजा माता की ताकत को भी हम याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, महिला दिन के उपलब्ध पर मैं डॉक्टर सचिदानंद फुलेकर जीजा माता को भी नमन करना चाहता हूं। वो दिन भी याद करना चाहिए। महात्मा फुले की ताकत से सावित्री हुई, और महात्मा फुले की ताकत से सावित्री ने वो ताकत दिखाई दुनिया में। उस ताकत को भी हम याद करना चाहेंगे दोस्तों। सावित्री कम उम्र में वो ताकत दिखाई। सावित्री ने मट्टी पर पढ़ाई कर कर, मट्टी की पढ़ाई पर इस मट्टी के स्त्री को मजबूत बनाया, इस मट्टी के स्त्री को मजबूत बनाया। और वो ताकत सावित्री में थी। महात्मा फुले की ताकत सावित्री में आई। सावित्री ने उन विधवा विवाह प्रकार को बंद कर दिया। जिस तरह अगर पुरुष मरता है तो स्त्री भी जल के खाक हो जाएगी उसी के चीता पर। ये बातें सावित्री को नहीं पटी। सावित्री ने वो ताकत दिखाई। महात्मा फुले के साथ में जमकर पढ़ाई कर कर पहली शिक्षिका बनी, पहली संचालिका बनी, और पहली वो स्त्री बनी जहां प्रथम मराठी बाई पुना की डीएड होकर पूरे शिक्षिका का दिन का आग्रह किया, स्त्री को जागृत किया, बहुजन हिताय स्त्री को, शुद्ध नारी को पढ़ाई में जागरूक बनाया। उस महान स्त्री का भी हम 8 मार्च में जागरूक के दिन पर याद करेंगे। अगर मेरी सावित्री नहीं रहती, आज दुनिया में ना कोई पढ़ाई करता, ना कोई ताकत रखता। इसलिए सावित्री माता, आज तेरा स्टैचू हमारे परिवार में है, हमारे हिंदुताई के फादर हाउस के ग्राउंड में है। सावित्री और रमा और जीजा माता, तुम महान शक्ति वाले हो। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी बातें को भी हम याद करेंगे। याद करना हमारी जागृति है। जहाँ जीजा माता हो, जहाँ सावित्री हो, और जहाँ रमाबाई हो, वहाँ स्त्री की ताकत 8 मार्च को जागतिक महिला दिन पर पूरे दुनिया को याद करेगी। पूरा दुनिया याद करेगी, पूरी संस्कृति याद करेगी। पूरी मराठी बाई, महाराष्ट्र की स्त्रियाँ, जीजा माता बुल्ढाना की, हमारी सावित्री देवी पूना के एरिया की, और रमाबाई मुंबई के परिसर की, तीनों की ताकत, ये भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न देना चाहिए। जीजा माता को भारत रत्न देना चाहिए, सावित्री बाई को भारत रत्न देना चाहिए। सोया हुआ सरकार को जागरूक करने के लिए, और रमाबाई को विश्व रत्न देना चाहिए, क्योंकि विश्व रत्न बनाने वाली रमाबाई गोबर थाप के, फटे हुए लुगड़े थाप कर एक पढ़े लिखे इंसान की औरत को दुनिया भर का संविधान के लिए जागरूक करने के लिए मजबूती बनाई। उस रमाबाई को भी हम याद करेंगे। आज रमाबाई नहीं होती तो बाबा साहब की पढ़ाई फॉरेन में ना हो सकती। छोटे रमाबाई ने हिम्मत कर कर बाबा साहब को रोते आंसू से, हर बच्चे की कुर्बानी कर कर, हिंदू की कुर्बानी कर कर, हर बच्चे की कुर्बानी कर कर, भारत के मुंबई के राजगुरु में, जहां कितोबा किताब का अड्डा था, लाइब्रेरी थी, वहां की जागृति से रमाबाई खत्म हो गई। उस प्रकृति को ढलते हुए हड्डियों को रमाबाई की चित्ता में बाबा साहब पैदा हुए। रोते हुए बाबा साहब ने सभी महिला को, अपने माता को, बीमाई को, अपने माता को, अपने आता को, और अपने संस्कृति को याद किया। सावित्रीबाई को याद किया, जीजा माता को याद किया। इन बातों की हम भूलना नहीं चाहिए। आज बाबा साहब ना होता तो हिंदू कोड बिल ना होता,
बाबा साहब की उन बातों को भी हम याद करेंगे। प्यारे दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हमें हर बातों को भी याद रखना चाहिए। जागतिक महिला दिन तो है, फूलों से महिला का स्वागत करेंगे, उनके संस्कार से भी त्यागत करेंगे, लेकिन इस बात को भी याद रखेंगे कि जागतिक महिला दिन किस तरह से निर्माण हुआ। आज हमारे घर में भी महिला है। आज के परिस्थिति में दारू के अड्डे चल रहे हैं, बाकी भी अड्डे चल रहे हैं। महिलाओं की क्या हालत है, हम देखना चाहते हैं। भारत के संविधान में तिरंगे झंडे में बाबा साहब ने अपना पद त्याग किया, अपने पद को नॉर्मल बना दिया। ऐसा ध्यान पुरुष जिसने कायदे का पद मंत्री संविधान बनाने के बाद में भी त्याग कर दिया महिलाओं के लिए, उस बाबा साहब की भी तस्वीर हर घर के महिला ने अपने घर में रखना चाहिए। इस बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। जागतिक महिला दिन पर अगर हिंदू कोड बिल न पास होता, बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बोली के लिए अपना राजीनामा दिया, लेकिन राजीनामा देने के बाद में पंडित नेहरू की फटक गई और उस जमाने के राष्ट्रपति जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने महिला दिन के उपलब्धि पर अपनी ब्राह्मणशाही बताई, लेकिन उन ब्राह्मणशाही की नहीं चली। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जागतिक महिला दिन पर बाबा साहब के रहते हुए तो महिला को आजादी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को गए, महाराष्ट्र के जलते हुए चीता में, दादर के भूमि में, चैत्य भूमि में बाबा साहब की चीता जल रही थी और इधर नेहरू, भारत के हर लोगों ने महिला जिनकी स्वतंत्रता दी और हिंदू कोड बिल पास हुआ। हिंदू कोड बिल पास न होता तो इंदिरा गांधी ना होती, हिंदू कोड बिल पास न होता तो चावला विमान पर न जाती, हिंदू कोड बिल पास न होता तो आज स्त्रियां, स्वतंत्र भारत की स्त्रियां विद्याताई फुले करना बनती। हिंदू कोड बिल पास न होता, मेरी माँ भी 1-2 क्लास पढ़ाई जाने के लिए तैयार न होती। हिंदू कोड बिल पास न होता तो ना इंदिरा गांधी होती, ना भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल बनती। हिंदू कोड बिल पास न होता तो आज की स्त्रियां जो कलेक्टर बनती है, जो एसपी बनती है, जो शिक्षक बनती है, प्रोफेसर बनती है, ना कुछ होते ना कुछ घटते। इस दिन को भी हमने याद करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब तेरा नाम अमर रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम जागृत रहेगा। प्यारे दोस्तों, इस बातों को भी याद रखना चाहिए। जागतिक महिला दिन पर बहुत सारी बातें को याद रखना चाहिए। जागतिक महिला दिन पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी याद रखना चाहिए। 8 मार्च जागतिक महिला दिन पर हम देवता, माता, भगिनी, पत्नी, लड़की, मैत्री, ऐसे विशिष्ट रूप में स्त्री का हम पात्र ना बता सकते हैं। समस्त महिला वर्गों को मेरा मान का मुजरा। 8 मार्च जागतिक महिला दिन पूरे दुनिया में बड़े आनंद से साझा किया जाता है। अमेरिका और यूरोप सहित सभी दुनिया के हर कोने कोने में स्त्रियां का इस
20वें शतक में शुरुआत हुआ। मतदान का हक नहीं होने वाले अन्याय की विरुद्ध स्त्रियां अपने अपने रूप में संघर्ष करती है। 8 मार्च 1908 रोज में न्यूयॉर्क के वस्त्र उद्योग की हजारों स्त्रियों ने कामगार की रूटगर के चौक में जम के प्रचंड बड़ी ऐतिहासिक निर्देशन की 10 ताश का दिवस और काम की जागतिक सुरक्षिता इस मांग की बरोबरी लिंग वर्ण मालमत्ता पार्श्ववर्ग भूरी निष्पक्ष के पूर्ण स्त्रियों को पुरुष के प्रमाण मतदान का हक मिलना चाहिए इस मांगने की जोरदार की। इस घटना से स्त्रियों का हक के लिए लड़ते हुए जागते हुए बड़े बड़े आंदोलन चलने लगे। इस घटना की याद करके 8 मार्च जागतिक महिला दिन करके हम साझा करते हैं। दोस्तों, भारत मुंबई में पहला महिला दिन 8 मार्च 1943 में इसको अच्छा किया गया। अपने देश में प्राचीन काल से भी स्त्रियों का मान का स्थान है। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर सीताराम राधा कृष्ण लैला मजनू ऐसे जोड़ों को भी स्त्रियों के प्रथम दिखाते हुए देश लगती है। हम दिखाते हैं स्त्री की आधार शक्ति के रूप में छत्रपति शिवाजी मना का स्वराज्य निर्मित की जोत पर हिंदी का स्वराज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी और जिदा माता मां साहेब बन गई। भारतीय स्त्री का लड़ाई का पुत्र बांध के हम वो भी याद करना चाहिए जिसने अवश्य से सूर्य के प्रतीक बनाया। उस रानी लक्ष्मीबाई रणगनी झांसी की रानी को भी हम याद करेंगे। स्त्री के शिक्षण के लिए संघर्ष करने वाली किसी ने शेन में फेंका चिकल फेंक के ब्राह्मणों ने जिसे का अपमान किया। पहली मराठी निकालकर ध्यान की गंगा घर घर में पहुंचने वाली उस शिक्षिका को भी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई को भी याद करते हैं। खुद के नेतृत्व पर चमक दिखाने वाली कनकर रखती है भारत की प्रधान पद के समक्ष संभालने वाली इंदिरा गांधी को भी हम याद करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली गरुड़ जेब की समस्त मान वाली सनवर आदर्श रख के स्वतः के खुद को बलिदान देने वाली कल्पना चावला को भी हम याद करेंगे। ऐसे एक नए अनेक स्त्रियां को भी हम याद करेंगे जिसके बुद्धि के भरोसे पर कर्तृत्व होकर देश के इतिहास की सुनहरी अक्षर खड़े हुए हैं। स्त्री ये अबला नहीं, ये सबला है। स्त्री अपने कार्य क्षेत्र में सिद्ध है। आज की स्त्री खेती उद्योग शिक्षण आरोग्य तत्वदान संरक्षण अंतराल राजकारण समाज सेवा प्रशासन कला क्रीड़ा चित्रपट माहिती का तत्वदान क्षेत्र में अपनी पहलू का अपना ठसा जमाते हुए किशोरशित बने आगे बढ़ी है। स्त्री क्षेत्र की मजूरों से लेकर देश की राष्ट्रपति पद के विविध क्षेत्र में उत्तुंग बराबरी की है। हुंडा बड़ी बलात्कार शारीरिक मानसिक अत्याचार अल्पवयीन विवाह स्त्री गुण हत्या अनेक समस्या के उसके सामने खड़े हुए हुए बाबा साहब की उस बातों को भी हम इस संविधान को भी याद करते हैं। समस्या के विरुद्ध में संपूर्ण समाज के एकत्रितपणे लड़ा उभरने वाली गर्जी पर स्त्रियां पर ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध कठोर कायदे करने वाले कायदे के तत्काल अमल में होने वाले हवी स्त्रियां पर अत्याचार करने वाले नराधाम के वचक के बैठने वाले। दोस्तों, इन बातों को यही बताऊंगा। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम है नारी। कोमल है कमजोर नहीं तू शक्ति का नाम है नारी। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुम मुझसे हारी। जागतिक महिला दिन के उपलब्धि पर तुम महिला वो है उस भारत की देन है। जागतिक महिला दिन की नारी तू उच्च घरारी लेगी। जागतिक महिला दिन के उपलब्धि पर आज उस बुद्ध वंदना को भी याद करना चाहिए।
सत्य सुंदर समता जीवन त्याच्या जाच दे या बाळ ज्यांचे होतयाच्या सोबती सापडे नावात जाना होतयांच्या सारथी साधना करीती तुझे दे साधना करीती तुझे दे नित्य तवस दे बुद्धि दे तेज दे जागतिक महिला दिन के उपलब्धि पर मैं मेरे घर में आई हुई मेरी अर्धांगिनी उसको भी मैं याद करना चाहता हूँ। विद्याताई फुलेकर आप लोगों में घुल गई है। एक महाराष्ट्र के बाबा साहब के साथ में पढ़ा जिस बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज में औरंगाबाद का स्टूडेंट अर्जुनराव कस्तूरी की बेटी विद्या सच्चिदानंद फुलेकर जो विद्या अर्जुनराव कस्तूरी थी उम्र के 21 साल में इस तुमसर में आकर इस कुंभारे की झोपड़ पट्टी में रहकर मेरे साथ में बाप का गर्व नहीं किसी बात का गर्व नहीं किसी बात की सहायता नहीं उस ताकत के साथ में विद्याताई फुलेकर आज हमारे बीच में एमए सोशियोलॉजी डीएड बीएड और एमएड इतनी पढ़ी लिखी लेडीज है और आज महाराष्ट्र में विद्याताई फुलेकर चौथे 4 बार चुन के आई और 5वीं बार भी चुन के आएंगी और नगर पालिका का 1 पैसे को हाथ न लगाने वाली किसी भ्रष्टाचार को हाथ न लगाने वाली क्या आपको लगता नहीं विद्याताई को भी हम नमन करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों इस बात का मुझे गर्व होता है कि मेरी अर्धांगी को मैंने उस ताकत के साथ में उस जीजा माता के साथ में उस सावित्री के साथ में उस रमाबाई के कर्तव्य के साथ में विद्याताई ने मुझे साथ दिया। अगर विद्याताई नहीं रहती तो आज सच्चिदानंद फुलेकर स्वतंत्र तुमसर में पहली बार देश में इस महाराष्ट्र के धरती पर इस देश के धरती पर आज पहली बार 30 उम्र के सच्चिदानंद ने पहली बार महाराष्ट्र का वो रिकॉर्ड वो देश का रेखा तोड़ा जहां मारवाड़ियों की धरती बहुजनों की धरती पर पहली बार नगराध्यक्ष बनकर बड़े बड़े पार्टियों का धुल चलाया। आज भी सच्चिदानंद फुलेकर मैं खुद अपनी ताकत के साथ में लड़ता हूँ बाबा साहब के रिपब्लिकन लाठी से लड़ता हूँ बाबा साहब की वो ताकत से लड़ता हूँ जहाँ तिरंगी झंडा हो जहाँ भगवान बुद्ध की ताकत हो जहाँ सम्राट अशोक की ताकत हो जहाँ बाबा साहब की वाणी हो। अगर मैं चाहता तो मैं जागतिक लेवल पर भी लीडरशिप कर सकता हूँ। मुझे उस भ्रष्टाचारी लीडरशिप की याद बिल्कुल मैं उन भ्रष्टाचारी नगर पालिका में मैंने जो काम किया दोस्तों आपके सामने है लेकिन किसी रोड का किसी विहार का किसी मंदिर का किसी बिना काम की बातें का 1 रुपया न खाया। ये सभी देन मेरी माँ की है। मेरी माँ पौरा का करुणा भरा स्वभाव जो आज दवाखाने में परिवर्तन हुआ
दवाखाने में क्या चल रहा है? हर बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, हर बच्ची इंजीनियर बनना चाहती है, हर बच्ची शिक्षिका बनना चाहती है। डॉक्टर बन के खुद का दवाखाना खोल के मरीजों को घर भरना चाहती है कि क्या करना चाहती है? इस पर भी हमने ध्यान देना चाहिए, इस पर भी हमने विचार करना चाहिए। इन बातों को भी हम ध्यान देना चाहिए कि आज का डॉक्टर क्या चाहता है। आज का डॉक्टर मरीजों को लूटना चाहता है कि उसकी जिंदगी बनाना चाहता है। ब्लड के नाम से करोड़ों का व्यापार हो रहा है, ब्लड दान हो रहा है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हुए, सर्दी की बीमारी हुए, खोखला की बीमारी हुए, तो इसमें जाओ और शाम को एक एक डॉक्टर 100 200 रुपए का ब्लड टेस्ट कर कर 100 रुपए की कमाई कर रही है। हर डॉक्टर का मकान करोड़ों में बदल गया। ये डॉक्टरशिप है या पैसे कमाने का अड्डा है? इसको भी हमने ध्यान रखना चाहिए। इसलिए विद्या सच्चिदानंद फुलेकर हमारा हॉस्पिटल तैयार हुआ है, जहाँ की नर्स भाई है, डॉक्टर है। प्यारे दोस्तों, आओ क्या उन लुटेरों डॉक्टर को पास में जाकर अपनी तबीयत अच्छी करते हो? फादर हाउस में आओ, फादर हाउस में सुंदर वातावरण है, वहाँ ट्रैक्स लगाओ, नीम के काढ़ के साथ में मुंह धो, करम जी के काढ़ के साथ में मुंह धो, दौड़ो, दौड़ते रहो। इस दुनिया में जितनी ताकत रखोगे, तथागत बुद्ध ने हमको मेडिटेशन दिया, योगा दिया। पतंजलि ने तो योगा सीखा। मेडिटेशन अगर सीखते तो इस भारत में जापान से भी क्रांति करने वाली बातें रहती। प्यारे दोस्तों, मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ का करुणा भरा स्वभाव मेरे में आया। पिताजी का वो बात भी मैं याद करूंगा, हीरामन जी फुलेकर का, जहाँ माँ का प्यार। मेरे माँ की जोड़ी, मेरे पिताजी हीरामन मोहन फुलेकर, जो उम्र के 84 साल में गए, 2002 में गए, और मेरी माँ 10 साल के बाद में गई, 2012 में। मेरी माँ और मेरे पिताजी का स्टैचू मैंने भगवान के मूर्ति के पास में रखा। अगर मेरे माँ और पिताजी नहीं रहते तो मुझे बाबा साहब, महात्मा फुले, सावित्री देवी और रमाबाई जीजाबाई भी नहीं दिखती। मेरी माँ पिताजी नहीं रहते तो विद्याताई फुलेकर भी नहीं दिखती, और मैं खुद भी नहीं दिखता। इसलिए भगवान से भी ऊपर मेरे माँ और पिताजी है। इस बात को भी मैंने याद रखना चाहिए दोस्तों। आज महिला जागृति दिन के ऊपर में मुझे गौरव है कि मुझे एक लाडली बेटी हुई, जिसका नाम प्रियंका रखा। और वो प्रियंका ने वो चमत्कार करके दिखाया। आज प्रियंका सच्चिदानंद फुलेकर, प्रियंका विद्या सच्चिदानंद फुलेकर के नाम से आज मगरे की फैमिली में गई। मेरे बच्ची को देखकर आप खुश हो जाओगे। जागतिक महिला दिन पर मेरे बच्ची का भी याद मैं करना चाहता हूं, जिसने बी इंजीनियरिंग करने के बाद में खुद को एमबीए कर कर अच्छे कॉलेज से जागतिक महिला दिन पर अपने पति का स्वागत करती है, पति के लिए खाना बनाती है, चाय बनाती है, उसकी प्रकृति की तरफ ख्याल देती है। मेरा दामाद भी आईआईटी में, महाराष्ट्र में पहला, एआई ट्रिपल ई में, और इंडिया में सेकंड, जो गौरव नाम है। आज ईमानदारी से 80 लाख के ऊपर में 1 कोटी के नजीक पास पगार कमाता है। बाहर देश में नहीं गया। अगर बाहर देश जाता तो 2-3 कोटी से पगार कमाता। ऑनलाइन बाप की मौत देखता, ऑनलाइन ससुरे की मौत देखता। वो काम गौरव में नहीं है। गौरव और प्रिया की जोड़ी, आज प्रियंका विद्या सच्चिदानंद फुलेकर लॉ वकील बनी है। इंजीनियर लड़की वकील बनती है, एमबीए की लड़की वकील बनती है, और इंग्लिश समान लिटरेचर में 90 मार्क के ऊपर में पास आती है, और बाद में पीएचडी करेगी, बाप का नाम कमाएगी। वो भी तो जागतिक महिला दिन में याद करना चाहिए। हर घर में प्रियंका होना चाहिए, हर घर में विद्या फुलेकर होना चाहिए, हर घर में मेरी माता
पौरा आई के समान माँ होना चाहिए और हीरामन फुलेकर के समान बाप होना चाहिए। और ये सबका बाप है तथागत बुद्ध, और इन सब का कर्मदाता है महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर। जीजा माता सावित्री देवी रमाबाई उस समान हमारे काम है। इस महिला दिन पर मेरे प्यारे दोस्तों, हम उन बातों को भी याद करेंगे जहाँ की ताकत हमको याद रखना है। जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, जाणवाया दुर्बलांचे दुःख आणि वेदना, देव त्यारा हो सदा रंध्रातुनी संवेदना, धमन्यातल्या रुधिराशया घन भेदण्याची आस दे, सामर्थ्य या शब्दास आणि अर्थ या जगण्यास दे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती. सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती, नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती. खास या बळ दे नवे, खास या बळ दे नवे, झेपावण्या आकाश दे, सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे. तू बुद्धी दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे. हीच आमची प्रार्थना, हेच आमचे मागणे, हीच आमची प्रार्थना, हेच आमचे मागणे. माणसाने माणसाची माणसाच वागणे, हीच आमची प्रार्थना, हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाची माणसाने वागणे. मित्रांनो, जागतिक महिला दिन के ऊपर पर आज हमारे स्कूल में हर स्त्रियों को सम्मान के साथ में जीना जाता है। हम
भाग्यश्री निकाड़ी को भी याद करेंगे, जिसने नगर पालिका में रहकर विद्यार्थी का साथ दिया। भाग्यश्री निकाड़ी ने कभी 1 रुपया रोड का नहीं मारा। एक तेली लड़की ने जय भीम का नारा लगाती है, 100 रुपये के पगार से आज 1 लाख के पगार पर गई है। उस हम निकाड़े भाई को भी याद करेंगे, डोंगरे भाई को भी याद करेंगे, पटले भाई को भी याद करेंगे, जो हमारे स्कूल की जिसके लड़कियां 2 डॉक्टर है। हमारी चेतवार मैडम को भी हम इस दिन के ऊपर में सम्मान करेंगे, जो हमारी खूने मैडम जिनकी लड़कियां डॉक्टर है। हम इस महिला दिन के ऊपर में भी उनका स्वागत करते हैं। हम मिसेस फराद को भी याद करते हैं, जिनकी दोनों लड़कियां डॉक्टर है। हम मिसेस मेश्राम को भी याद करते हैं, जिनकी लड़कियां डॉक्टर है। हम मिसेस सभी हमारे स्कूल में साकरकर मैडम, जिनकी लड़की साकर परिवार की लड़की टेक पढ़ के गौरव की है, हम उसको भी याद करते हैं। हम मिसेस साकर को भी याद करते हैं, जिनकी लड़की दोनों डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। उन सभी स्त्रियों को याद करते हैं जो हमारे स्कूल में आज टीचर है। उन पटले मैडम, हम खुने मैडम, हमारी उताने मैडम, हमारी डोंगरे मैडम, हमारे सभी टीचर लोगों को भी हम याद करते हैं। हम महिला टीचर पर उन जागृति महिला को भी याद करके जो कैप्टन के रूप में है। हम हमारे स्कूल में जो सुंदर ड्रेस पहन के आती है, बीएससी की लड़कियां, सीबीजेड और मैथमेटिक्स की लड़कियां, उन सभी लड़कियों को याद करते हैं। हमारे स्कूल में जो नए नए टीचर आए हैं, जो मेश्राम है, जो केमिस्ट्री की टीचर है, जो फिजिक्स की टीचर है, जो सभी टीचर है, जो हमारी बैना है, जो हमारी सभी टीचर है, हम उनको भी याद करते हैं। इस जागतिक दिन पर हर स्त्री ने राजकारण में आना चाहिए, लेकिन राजकारण में झूठे वादे देकर पैसे कमाने वाली बातें अगर होती है, हमें नगर पालिका का स्त्रियां ने मेंबर बनना चाहिए। बाबा साहब के संविधान के कारण स्त्रियां 50% नगर पालिका में चुन के आती है, लेकिन चुन के आने के बाद में नगर पालिका का अगर पैसा खाती है, नगर पालिका को लूटती है, उस स्त्री को हम याद करना अच्छी बात नहीं है। 8 मार्च 1922 जागतिक महिला दिन के ऊपर में जागतिक महिला दिन का 43वां भारत का 1943 में ही बातों को भी हम याद करेंगे। जागतिक महिला दिन तो मनाते हैं, कुकू लगाते हैं, बड़ी बड़ी कपड़े डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन अपना कैरेक्टर को भी संभालना बहुत आवश्यक है। अपने कपड़ों को भी संभालना बहुत आवश्यक है। इन दिन के उपलब्धि पर हमारी लड़कियां, वासनिक बाई की लड़कियां एमबीए में गई। हम यशोधरा वासनिक को भी उस नाम का सलाम करते हैं। बहुत सारे स्त्री धन पर हमारे को खुशी होती है। सावित्रीबाई महिला मंडल की हीरा वासनिक बाई को भी याद करते हैं। सावित्रीबाई महिला मंडल के हम पाटिल बाई को भी याद करते हैं, जो हमारे डेट काल के प्रिंसिपल है, और उनके साथ में हम रामटे के भाई को भी याद करते हैं। मानिक रामटे के मिसेस को भी याद करते हैं। हम रामटे के भाई जो हमारी आज के दिन में रमाबाई मंडल चलाती है, हम उनको भी याद करते हैं। हम उस हर स्त्री को याद करते हैं जो रमाबाई का कार्य करते हैं, जो सावित्री देवी का कार्य करते हैं, जो जीजा माता का काम करते हैं। उन बातों को भी हम याद करेंगे। प्यारे दोस्तों, स्त्री बनना है तो जीजा माता बनो, स्त्री बनना है तो सावित्री देवी बनो, स्त्री बनना है तो रमाबाई बनो। यही हमारी प्रार्थना है और यही हमारी प्रार्थना के गीत है। धर्म जाती प्रांत भाषा
आज के जागतिक दिन पर हम खोबरागड़े बाई का, जिसने लड़की में कॉमर्स में 70% के ऊपर मार्क बनाया, उसके भी हम याद करेंगे। हम जागतिक दिन पर दिलीप वाह की लड़की भी पढ़ाई की, उसका भी हम याद करेंगे। हमारे सुरेंद्र वाह ने, जिनकी लड़की MBA होकर एक जैन फैमिली में गई, उसके भी हम याद करेंगे। इस जागतिक दिन के ऊपर पर हम करेंकर जी, हमारे चुन्न जी, हमारे मोनकर जी, जिसकी लड़की मेडिकल में जाने के लिए तैयार है, उनको भी हम याद करेंगे। हमारे कुछ बहना स्त्रियां जो घर में काम करती है, ईमानदारी से मेहनत करती है, मजदूरी करती है, पति का घर चलाती है, उसको भी हम याद मान रहे, परिवार का भी हम याद करेंगे। लेकिन कुछ लोग दारू बेचकर स्त्रियों का धन खाते हैं। हमारी मेसराम बाई, हमारी मेहर बाई, जो मार्केटिंग का काम करती है, घर के पतियों को चलाती है, उस महिला दिन पर उनका भी हम याद करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, स्त्रियों का सौभाग्य जुड़ाने वाले, तोड़ने वाले, दारू बेचने वाले उस समाज की गंदगी को भी हम दुर्गंधी से याद करना नहीं छोड़ेंगे। इस घर में, हर घर में महिला अगर अच्छी है तो दारू पीने वाला पति भी है, उस दुर्भाग्य पति को भी हम कमर कस के एक लात मारने की कोशिश महिला करेगी। महिला तो इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे कि उस ताकत को भी याद करना बहुत आवश्यक है। तू बड़ी देरी आम्हाला काजव्याचे जागणे माणसाने माणसाशी माणसा समगागणे हीच आमची प्रार्थना आज के महिला दिन के ऊपर में मिसेस अमर रगड़े की भी हम याद करेंगे। इस महिला दूत के ऊपर में मिसेस ब्रिस्ने की भी हम याद करेंगे। लक्ष्मी कालकर की भी याद करेंगे। अवस्थी फैमिली की भी याद करेंगे। हमारे स्कूल में पहली बार शिक्षिका होने वाली उस ब्राह्मण महिला का भी हम याद करेंगे, जिसका नाम अवस्थी था, लक्ष्मी कालकर था। उन बातों को भी हम याद करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हर परिवार ने हमको आगे बढ़ाया। हमारा ये भारतीय परिवार ब्राह्मण रहे, शूद्र रहे, नारी रहे। नारी को शूद्र कहने वाले उन समाज को भी बदल डाले। बाबा साहब ने वो बातें बदला डाली। इतनी शक्ति दे दाता, हमें इतनी शक्ति दे, ताकत से परिवर्तन हो जाए, और वो ताकत याद रखना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना हम चले इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना होना। हम चले नेक रास्ते पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी लॉ कॉलेज चलाने वाली, हमारे घर में परिवार में बहू करके आने वाली हरियाणी मैडम को भी हम याद करेंगे। सोनी हरियाणी, हम इसको भी याद करेंगे, जो हमारे लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल है, जो हमारा नागपुर का लॉ कॉलेज चलाती है। सिंधी भाई और हमारी हरियाणी हमारे घर की बहू करके आई, उसको भी हमने याद करेंगे, जो रंगारी फैमिली की बहू हुई। हमारे नीलिमा फुलेकर को भी याद करेंगे। हमारे अनीता फुलेकर को भी याद करेंगे, जो हमारी भाभी है। हमारे शकुंतला फुलेकर को भी याद करेंगे, जो हमारी भाभी है। हमारे सुनीता को भी याद करेंगे, जो हमारी भाभी है। महिला शक्ति इतनी शक्ति है, हम इन सभी महिलाओं को याद करेंगे। हमारे वार्ड के हर स्त्री को याद करेंगे, जिसका सत्कार के साथ में ये फादर हाउस उनका स्वागत करती है। ये फादर होम स्त्रियों का स्वागत करता है। ये हिंदुताई परिवार स्त्रियों का स्वागत करता है, क्योंकि हिंदुताई यह ऐसी शक्ति है, ऐसी संकीयत है,
ऐसी ताकत है। इंदुताई नहीं होती तो सच्चिदानंद फुलेकर ना होता, इंदुताई नहीं होती तो विद्याताई फुलेकर ना होता। इसलिए इंदुताई को भी हम याद करेंगे। ताकत देना दादा, तू हमें इतनी ताकत दे। मेरे भारत के हर स्त्रियों को मैं नमन करता हूँ। मेरे तुमसर के हर स्त्रियों को नमन करता हूँ। मेरे भंडारा जिले के हर स्त्रियों को मैं नमन करता हूँ। मेरे महाराष्ट्र की हर स्त्रियों को नमन करता हूँ। उन शक्तियस को नमन करता हूँ जो आदमी को मजबूत बनाने के लिए स्वागत करती है। लेकिन उन स्त्रियों को भी मैं नमन नहीं करता जो आदमी को भ्रष्टाचार के मार्ग से जुड़ाने के लिए ताकत करती है। मेरा एक दामाद समाज कल्याण के आयुक्त थे मिलिंद सेमरकर, और मेरी भांजी, मुझे गर्व इस बात की है, कलेक्टर की बीबी है सोलापुर की, उस लीनाताई शेम्बरकर को भी मैं याद करता हूँ। मेरे लोंडे परिवार, मेरी बहना लोंडे ताई जो पुणे में है, उनको भी मैं याद करता हूँ। उतना ही नहीं, जो स्त्रियां लेडीज के लिए मैरिज ब्यूरो चलाती है, उनको भी मैं याद करता हूँ। मेरी एक भांजी अमेरिका में है, 1 कोटी के ऊपर पगार कमाती है, जिनका पति 2 कोटी के ऊपर पगार कमाता है। और माँ बच्ची को और मेरे को मामा कहती है, मामा कब आएगा अमेरिका, अमेरिका तेरी राह देख रही है। अमेरिका में जहाँ जात है ना पात है, रिपब्लिकन की ताकत है, और यहाँ तो जात है पात है। इन बातों को भी बुलाकर, जब तक इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा तब तक इस देश में शांति न होगी। दोस्तों, कास्ट कास्ट किसने कास्ट बनाया? जात जाति नहीं उसमें बनाया। हमारे देश के सभी लोग पुरुष हुए, बड़े बड़े लोग हुए, बाबा साहब ने कहा जब तक जात जाति नहीं तब तक आदमी, अगर आज जात न रहती तो सच्चिदानंद फुलेकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बनता, राज्यपाल भी बनता और राष्ट्रपति भी बनता। जात के कारण बाबा साहब को तकलीफ हुई, जात के कारण विद्याताई फुलेकर को भी तकलीफ हुई, जात के कारण सच्चिदानंद फुलेकर आमदार के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाता। छोटू से भ्रष्टाचारी लोगों को आमदार बनाते हो, खासदार बनाते हो। चावल वाले आमदार बनते हैं, न बोलने वाले खासदार बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस शक्ति हमें देना दाता, प्रार्थना करते हुए आज का दिन एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्यारे दोस्तों, ए मालिक तेरे बंदे हम, ये प्रार्थना अगर स्कूल में होती है तो बड़ी मजा आएंगी। तो चलो, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, मीठी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जागतिक महिला दिन पर मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, माता और पिता को याद करो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा,
जिस माता ने फुलेकर परिवार घड़ाया, उस पौरा माँ को भी और हीरामन बाबा जी को मैं नमन करता हूँ। जिसने मेरा भाई जेएनयू में 1980 में पीएचडी हुआ, जो आज देश का साइंटिस्ट है, 15 से भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा किताबें लिखा, हजारों लोगों के पत्र लिखा, हजारों पेपर पब्लिश किया, उस मधुसूदन फुलेकर को भी याद करता हूँ। जो पवन फुलेकर आज जिंदा है, बैंक का मैनेजर था, बीकॉम में फर्स्ट 10वां मेरिट आया था, उसको भी मैं ये आज के दिन पर नमन करता हूँ। हमारे घर में पन्ना फुलेकर, डॉली फुलेकर जो इंजीनियर है, हमारी भाभी जो एमए एसएनडी से हुई है, उसको भी मैं याद करता हूँ। प्यारे दोस्तों, सभी मेरे भाभी को याद करता हूँ और जिस माता को भी याद करता हूँ जिसने जनार्दन फुलेकर, पहला बेटा, भंडारा गोंदिया जिले का पहला एग्रीकल्चर इस समाज का घड़ाया, उसको भी याद करता हूँ। मैं मेरे दादा को भी याद करता हूँ, मोहन फुलेकर को, जिसने मेरा बाप हीरामन फुलेकर, एक बाबा साहब का खंदा भक्त, जिसने बाबा साहब के तत्वों पर चला, खेती बेचकर शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ाया, उस बाप को भी मैं याद करता हूँ। उस मोहन को भी याद करता हूँ जो मेरे दादा थे। उस पंचम को भी याद करता हूँ जो मेरे दादा थे, जिसने माता को जन्म दिया। मेरा चाचा गंगाराम फुलेकर को भी याद करता हूँ जो माँ भंडारे गोंदिया जिले का पहला शिक्षक हुआ, हेडमास्टर हुआ। प्यारे दोस्तों, मेरे भतीजे पीआर फुलेकर और सभी लोगों को मैं याद करता हूँ, जिनको आज हिंदुताई परिवार स्वागत के साथ में जीना चाहती है। नमस्कार। उस शांति गीत का प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। जैसा सोचोगे वैसा जाओगे, जैसा सोचोगा वैसा पल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। गरुड़ पक्षी के समान उड़ो, आकाश में वो झेप लो, तुम्हारा नाम धरती में ऊपर में चमकना चाहिए। जिस तरह से भगवान बुद्ध, जिस तरह से सम्राट अशोक और जिस तरह से बाबा साहब का नाम चमका। करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नहीं होती, कोशिश करने की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। हमने स्त्रियों के लिए लाइब्रेरी बनाने की सोची,
हमने स्त्रियों के लिए हॉस्पिटल का भी काम करना सोचे। हमारे स्कूल कॉलेज से नर्सिंग कोर्स के भी हमने बातें किए। आइए दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस, बीजे बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, अनेक कोर्स को हम आपको दिए हैं। अगर चल सको तो समय चलो, खुद चलो। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम। ये च बुद्धा अतीताच, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपनाचे ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही है, हर जगह हर समय सिद्ध है वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। तेरा मंगल हो।